तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्म इशू, जहां हम फिल्म और सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शी हल्क के एपिसोड 2 का, जो आज ही रिलीज़ हुआ है। तो एपिसोड 2 की शुरुआत होती है एपिसोड 1 के आफ्टर मैथ्स को दिखा के, जिसमें जेनिफर वॉल्टर्स शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है ज्यूरी मेंबर्स को बचाने के लिए। और उसी से सब लोग शॉक हो जाते हैं कि जेनिफर वॉल्टर एक हल्क है। और इसी के साथ साथ न्यूज़ में भी बातें चल रही होती है कि एक नया सुपर हीरो आया है। और उसी बीच एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो जेनिफर वॉल्टर है उसके हल्क को पहली बार उसका नाम शी हल्क मिलता है, जो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स देते हैं। अब जैसे ही सबको पता चलता है कि जेनिफर वॉल्टर एक हल्क है, वो उसको जॉब से भी निकाल दिया जाता है। क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी इंसान अपने यहाँ एक हल्क को जॉब पे क्यों ही रखेगा, क्योंकि क्या पता स्पेशली कोर्ट में कि बीच आर्गुमेंट के बीच में जेनिफर वॉल्टर हल्क बन जाए। वो हम ऑडियंस है तो हमें पता है कि जेनिफर वॉल्टर का कंट्रोल है अपने ऊपर, लेकिन दुनिया में पहले ही हल्क को देख चुके हैं कि वो कितनी तबाही मचा सकता है, वो कितना अनकंट्रोलेबल है। तो इसीलिए उसकी वजह से उसकी जॉब भी चली जाती है। और किसी भी ब्रेकअप में दिल टूटे हुए आशिक की तरह जेनिफर वॉल्टर के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो दारू पीने लगे। अब जेनिफर की मुसीबत यहाँ ख़त्म तो होने से रही, तो वो आगे जहाँ भी जिस भी जॉब में अप्लाई करती है वो सारी जगह रिजेक्ट हो जाती हैं। क्योंकि सुपर हीरो होने की वजह से उसको कुछ एडवांटेजेस मिल सकते हैं, इसलिए कई लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अप्रोक्स हर जॉब में वो रिजेक्ट हो ही जाती है। अब एपिसोड 1 में जैसे वो सुपर हीरो बनने से इतना इनकार कर रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती वो बन तो चुकी है। तो अब शायद उसे समझ में आ रहा होगा कि एक सुपर हीरो की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। अब इस एपिसोड की सबसे बड़ी कमी जो मुझे अपने हिसाब से लगी वो है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा है। मतलब आपका इंटरेस्ट ही बनना चालू होता है कि एपिसोड में क्या होने वाला है, लेकिन तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि जेनिफर के पास जॉब तो होती नहीं है, तो वो अपने खाली टाइम का यूज़ करती है अपने माँ बाप से मिलने के लिए। अब विदेशी लोग का कैसा रहन सहन है वो मुझे समझ नहीं आता। देखो, अपने माँ बाप से उनको मिलने जाना पड़ता है। मैं ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन ये एक चीज़ है। अपने इंडिया में तो अपने माँ बाप अपने घर पे ही मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा मुझे अलग लगा। लेकिन अब क्योंकि जेनिफर खाली टाइम है तो वो अपने माँ बाप से मिलने जाती है, और वहीं कुछ हरामी रिश्तेदार मिल जाते हैं जो कि सबके होते हैं। वो उसे उसके जॉब ना होने का एहसास दिलाते हैं और बहुत कुछ और भी बोलते हैं। लेकिन उसका जो एक अंकल है वो हॉकाई को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है। जैसे कि उसका एक सवाल रहता है कि क्या हॉकाई जब अपने तीर छोड़ता है तो क्या वो उन तीरों का क्या करता है, क्या वो वापस लेने जाता है या ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन इन सभी हरामी रिश्तेदारों में से उसके जो सबसे अच्छा मुझे लगा वो था उसके फादर, जो कि एटलीस्ट उसका सपोर्ट करते हैं, उसको थोड़ा शांत करवाते हैं, उसे सामना देते हैं। अब क्योंकि सीरीज़ का नाम है शी हल्क अटर्नी एट द लॉ, तो अब जेनिफर को हमारी तरह नल्ला तो दिखा नहीं सकते, जॉब तो करनी ही पड़ेगी उसे। तो इसीलिए जिस बॉस ने उसे जॉब से निकाला था वो उसे वापस ज्वाइन करवा लेता है। लेकिन उसकी शर्त यही होती है कि उसको नॉर्मल अब केस नहीं दिए जाएंगे, अब उसको सुपर ह्यूमन के केस दिए जाएंगे। और इसीलिए जेनिफर को जो कोर्ट अपना जो लॉ फॉर्म है उनकी, उसमें जेनिफर नहीं शी हल्क को काम मिला है। जेनिफर की वहाँ इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और उसका पहला ही केस होता है अबोमिनेशन का। तो जिसने द इनक्रेडिबल हल्क नहीं देखी होगी उसे नहीं पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन इनक्रेडिबल हल्क में जो हल्क होता है अपना, उसका एक नेमेसिस होता है, माने उसका एक दुश्मन होता है जिसका नाम होता है अबोमिनेशन। इसके पास शक्तियाँ भी थोड़ी हल्क जैसी ही होती हैं। तो जेनिफर वॉल्टर को उसी का केस मिलता है अबोमिनेशन का, तो पहले लेने से तो मना कर देती है कि मेरे भाई को इसने मारा कूटा है। लेकिन बाद में अब उसकी जॉब खतरे में थी तो उसको वो जॉब लेनी पड़ती है। अब क्योंकि जेनिफर को जॉब करनी होती है तो वो इस केस को एक्सेप्ट करती है। इसी वजह से उसे अबोमिनेशन से मिलने भी जाना होता है। लेकिन उससे पहले वो ब्रूस बैनर से ज़रूर बात कर लेती है कि मैं इसका केस लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो हल्क होता है ब्रूस बैनर, अब क्योंकि इन द इनक्रेडिबल हल्क में वो दूसरा एक्टर होता है
और इस वाली मतलब एमसीयू में पूरा ही अलग हल्क होता है। तो उसमें एक बहुत अच्छा एक ईस्टर एग दिया हुआ है कि हल्क बोलता है कि मैं मतलब उस टाइम से मतलब उसका है कि इनक्रेडिबल हल्क मूवी है, उस टाइम से अभी तक बहुत चेंज हो चुका हूँ लिटरली। क्योंकि अब उसका अगर आप देखोगे तो उसका एक्टर अलग था, इसका एक्टर अलग था, तो ये हल्का मुझे एक अच्छा लगा। और वो उस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वो एक सकार की शिप पे है जो कि कहीं जा रही होती है। अब मुझे उसका आइडिया नहीं है वो कहाँ जा रही होती है, लेकिन उस सीन में ऐसा ही है। अब शी हल्क अबोमिनेशन से मिलने जाती है एक प्रिजन फैसिलिटी में, और हमें मतलब सोच के लगता है कि अबोमिनेशन जैसा हमने शैंची में देखा हुआ था कि वो एक अपने मॉन्स्टर फॉर्म में था, तो वैसा नहीं होता, वो अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होता है। मुझे उस एक्टर का नाम तो पता नहीं है, लेकिन शी हल्क उससे मिलने जाती है। अब शी हल्क भी थोड़ी रहती है कि ये अबोमिनेशन है, ये एक विलन कैरेक्टर है, लेकिन जैसे ही शी हल्क अबोमिनेशन से मिलती है तो उसका पूरा सोच उसके बारे में उल्टी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही अपना अबोमिनेशन शी हल्क को बताता है कि मैंने जो काम किया उसकी वजह से मैं तो अपने आप को कैप्टन अमेरिका समझ रहा था, क्योंकि जिसने वो मूवी देखी है इनक्रेडिबल हल्क, उसमें उसका जो कैरेक्टर है उसको बनाया ही जाता है अबोमिनेशन ताकि वो हल्क को रोक सके। तो उसके हिसाब से तो वो सुपर हीरो ही है, उसको वैसा सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन वो अब वो प्रिजन में है, तो वो अपनी बातें बताता है शी हल्क को, और शी हल्क उसी वजह से उससे थोड़ा उसको रिलेट कर पाती है, तो वो उसका केस लेने के लिए तैयार हो जाती। अब मुझे उम्मीद है कि मे बी अगले एपिसोड में एपिसोड 3 जो होने वाला है उसमें हमें कुछ आंसर मिल सकते हैं कि अबोमिनेशन जो है वो शैंची मूवी में क्या कर रहा था वोंग के साथ। क्योंकि इतनी जब उसकी फैसिलिटी, अगर आप ये एपिसोड देखोगे तो फैसिलिटी बहुत हाई टेक होती है कि अगर हल्का सा भी कोई उसके पास आ गया तो पूरा अलार्म बजने लगते हैं, लेकिन वो उसी को मतलब इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी वो शैंची मूवी में जाके वोंग से क्यों लड़ रहा था, तो मे बी उसके हमें फ्यूचर में जवाब देखने को मिल जाए। अब जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि इस एपिसोड में ज़्यादा कुछ था ही नहीं, मतलब आपको बताने के लिए जितना था मैंने सबका रिव्यू कर दिया। लेकिन जहाँ ज़्यादा है वो है मेरा चैनल, यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं आपके देखने के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे और वीडियोस देखें। या अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।